Hello everyone, how are you all? Hope you all are treating good. So आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है, मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑल द टाइम। क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? दिस रीडिंग विल बी इन इंग्लिश हिंदी बोथ। ओके, सो आपको जैसे लेना है आप वैसे लीजिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन लेना है आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ टैरेट विद सौम्या। सो यहाँ पे एज यूजुअल दो ऑप्शन रखे हुए मैंने। पाइल वन इज़ दिस स्मॉल ब्राउन शेल एंड पाइल टू इज़ दिस वाइट शेल बिग वन। ओके, सो आप रेडी है अपने रीडिंग के लिए? नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर पाइल वन। कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पाइल वन। मैं ये डेक अलग रख दूँगी। पहले ये चेक करते हैं कि आपके क्या चांसेस हैं, कौन हो सकता है आपकी पर्सन, कैसे मिल सकते हैं आप। लेट्स चेक आवर विद आवर पाइल वन। फर्स्ट कार्ड इज़ द चैरियट। यिंग यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। ऑपोजिट भी हो सकते हो आप लोग बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स, न्यू लव, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन। काफ़ी फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो भी है बहुत ही यंग पर्सनालिटी है, प्लस न्यू एनर्जी दिख रही है मुझे। न्यू लव भी दिख रहा है यहाँ पर। सेकेंडली मैं ये देख पा रही हूँ, लास्ट है हमारा 10 ऑफ कप्स। ओके, मैं इन कार्ड्स को साइड रख देती हूँ ताकि मुझे ना कन्फ्यूजन हो यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर कि आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं ये बेसिकली फायर साइंस हो सकते हैं। डोमिनेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, एंड प्लस आप इनको फैमिली के थ्रू मिलेंगे। इधर थोड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है रिलेशनशिप में, थोड़ा बैलेंस होगा आपका इनके साथ। जब मीटिंग होएगी आप कुछ ना कुछ बातचीत चलेगी आपकी, कहीं ना कहीं ये आपको ऑफ़र करेंगे कुछ ना कुछ। आपको घर से कोई न्यूज़ आ सकती है या कोई लेटर आ सकता है पर्टिकुलर। ओके, एंड ये जो भी है ये बहुत यंग एनर्जेटिक मैन है। एज वाइज हो सकता है मेच्योर हो कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए यंग एंड एनर्जेटिक हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके जो मैन होंगे ये इनफैक्ट मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ ये जो रिश्ता है ये सीधा फैमिली की ओर से ही आएगा, जो मुझे साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड है, ये आपको लेकर बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं, बहुत बहुत जल्दी। ओके, एंड विद इन अ मंथ्स हो सकता है आपकी शादी हो जाए। आपके बीच बहुत ज़्यादा यिंग यांग एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम आवर आकाशिक टैरेट how you can meet and what it will be. Will it be love marriage or arranged marriage? मैं आपको क्लियर करूँगी थोड़ा इन कार्ड से। There is 6 of fours, the waterfall, 3 of roses, loving elements, 2 worlds, 2 of scrolls, which means आपको जब ये पर्सन मिलेंगे बहुत जल्दी मिलेंगे, थोड़ा आप फ्लो पे चलना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस तो क्रिएट करेंगे। ओके, थोड़ी फॉल्स आए होंगे आपके पास में। आप लोग हो सकता है 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स एज अ चैरिट कार्ड ओवर हेयर। ओके, आप लोग 2 डिफरेंट वर्ल्ड से होंगे, प्लस ये आपको लव पर बहुत ज़रूर देने वाले हैं। मुझे यहाँ लविंग एलिमेंट्स दिख रहा है। ये आपसे बेबी तो ज़रूर चाहेंगे, ठीक है, बेबी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं आपको आगे जाकर। तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं इधर। बेसिकली मुझे आप 2 डिफरेंट वर्ल्ड से दिख रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा अपोजिट हो। एंड डेफिनेटली ये यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, अ फैमिली कार्ड विच डेफिनेटली सेज इट्स एन अरेंज मैरिज फॉर पाइल वन। एंड लेट्स सी हु विल बी योर पर्सन।
फिफ्थ, नंबर 5, मैच्योर मैन, मैसेज, मैरिज। एज ए टोल्ड, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज कार्ड आ भी रहा है, तो आप लोग हो सकते हैं किसी मैरिज के थ्रू मिले या मैट्रिमोनियल के साइड। ओके, ये अरेंज भी हो सकता है, बेसिकली अरेंज ही है। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वाइब्स अरेंज की आ रही है। एंड ये जो भी पर्सन है ये बहुत एज वाइज बड़े हो सकते हैं, आपसे 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का गैप हो सकता है। आप या तो बड़े हो सकते हैं इनसे, या तो ये आपसे बड़े होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा थ्रू इंटरनेट और थ्रू व्हाट्सएप, एनीथिंग, ये आपको मैसेज आ सकता है। ओके, और फ्रॉम सम मैट्रिमोनियल साइट यू कैन मीट दिस पर्सन थ्रू मैरिज ऑल्सो। आपके चांसेस बहुत है, कहीं ना कहीं किसी फैमिली फंक्शन में आप मिल सकते हो इस पर्सन से। ओके, सो ये थी मेरी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेटिंग लगा तो लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए अगर रेजोनेटिंग लगता है। एंड नाउ विल मूव टू आवर पाइल, टू दोज हु हैव चोजन दिस वाइट शेल, बिग वाला वाइट शेल। So let's check out first tarot. What is it? Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Wands, 11, Twin Flame, Soulmate, Ace of Cups, again Cancer, Scorpio, Pisces. Judgment, Capricorn. The Tower, ruled by Pluto something, I feel Mercury. एंड राइट नाउ देर इज़ द टावर मोमेंट। राइट नाउ आपकी लाइफ में ना कुछ टावर मोमेंट हुआ होगा पास्ट में, एंड देर इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आई फील आपकी ना लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं। आपका ब्रेकअप काफ़ी बारी हुआ इस पर्सन से, आपकी बन नहीं पाई थी, या तो इस पर्सन ने आपको हैंग में रखा था। कहीं ना कहीं जजमेंट कार्ड है। आई फील बहुत लोग इन्वॉल्व भी थे आपकी लव लाइफ में पास्ट में, एंड देर वॉज like some karmic cycle in your love which was not ending basically, but now it is ending. You can see number 10 a lot, 11 when you meet this person. आपको 11 बहुत दिखेगा, 10 बहुत दिखेगा। ये आपको लव ऑफर देंगे खुद ही, एंड खुद आप इनसे मिलेंगे। न्यू लव है बेसिकली, बहुत फोकस्ड मैन है अपने काम में, यंग एनर्जेटिक है, प्लस बहुत फोकस्ड है, न्यू एनर्जी है, फ्रेश वाइब्स आ रही है मुझे। एंड एस ऑफ कप से ये फील हो रहा है मुझे कि दिस इज़ योर प्योर हाई लेवल वंस ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन गाइस विद नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन खुद ऑफर करने आएंगे, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो इस पर्सन को, कुछ लोग यहाँ पे वर्क प्लेस में मिले हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आवर आकर्षक सेज अबाउट योर वेडिंग। इट इज़ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। जो मेरी वाइब्स बोल रही है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है। इट इज़ डेफिनेटली अ लव मैरिज। कुछ कर्म आप लोगों का फिनिश होने वाला है पास्ट से रिगार्डिंग, एंड आप लोग मूव ऑन कर चुके हो लिटरली, एंड यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन विच इज़ डेफिनेटली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। एंड दिस पर्सन विल बी कमिंग अप विद द नाइट एनर्जी। थोड़ी इमोशनल हो सकते हैं ये, बट डेफिनेटली आपको ये लव ऑफर तो देने आएंगे ये अपना कप्स। एंड देर इज़ 11, आपको 11 बहुत दिखेगा। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपसे, प्लस आपकी शादी इनसे होके रहेगी। दिस इज़ अ लव मैरिज। सो देर इज़ आर्किटेक्ट, फर्स्ट कार्ड, 1 ऑफ कीज, 1 ऑफ रोजेस, कमिटमेंट, वाओ, fated meeting, oh, so made for each other, love marriage। आपकी मुलाकात होएगी इनसे पहले, मिलेंगे आप कहीं पर। बेसिकली देख रहे हैं हाउ द एनर्जी इज़ कमिंग आउट। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैडली, एंड आई फील यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्सन। नंबर 7 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। 7 डेज़ या 7 मंथ्स में हो सकता है आपकी इनसे मैरिज हो जाए मोस्ट प्रॉब्ली।
एंड ये कमिटमेंट देने आएंगे विद नाइट ऑफ कप्स। मैंने बोला ना आपको कमिटमेंट ऑफर मिलेगा, हो सकता है कुछ लोगों को दे दिया हो अभी। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली जो साइंस दिख रहे हैं, आइदर दिस इज़ फायर साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, मून, राइजिंग हो सकते हैं, इनका यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। एंड ये बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन है। मैंने एज बोला है आपको, ये बहुत पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, दिस इज़ अ वेरी फोकस्ड मैन ऑन हिमसेल्फ। दिस कुड बी यंग पर्सनैलिटी, वेरी एनर्जेटिक इन वर्क। इन्हें काम में ज़्यादा मतलब मन करता है काम करे। फिर ये आपके पास आए अपने पेंटिकल्स लेकर, कप्स लेकर। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू फ्रॉम माय कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन, हाउ यू विल बी मीटिंग। देयर इज़ द गिफ्ट नंबर 70। सो बेसिकली आई फील जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे होगे ना, एंड आप अपने में फोकस होगे, आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस होंगे कि आप भूल जाओगे कि आपकी शादी होगी कि नहीं एक टाइम बाद। बट येस, ये जो भी पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास तब भी आएंगे जब आप पास से निकल चुके होंगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे। बिकॉज ये भी बहुत हार्ड वर्किंग मैन है, ये अपने पास से ऑलरेडी निकल चुके हैं, मुझे साफ दिख रहा है। एंड दे आर जस्ट वरिड अबाउट देयर वर्क। एंड नंबर 27, अनएक्सपेक्टेड इनकम। सो दिस कुड बी अ रिच मैन और समवन फ्रॉम बिजनेस। आई फील देयर कैन बी अ लॉ। सो नंबर 27 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आप जब मिलेंगे इनसे तो थोड़ा आपका भी लक इनके साथ बढ़ेगा। वो बोलते हैं ना लेडी लक, आप इनकी लाइफ में लेडी लक और बन के आएंगे। थर्ड, सी दिस पर्सन इज़ योर लवर गाइस। तो यहाँ पे लव मैरिज है, नंबर 15। ओके, सो मुझे यहाँ पे लव मैरिज ही साफ नज़र आ रही है। यहाँ पे क्लियर कट आंसर्स है आपके लिए। पाइल 2 कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड पाइल 1 आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं किया मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। या अगर आप अरेंज मैरिज चाह रहे तो डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज ही होएगी। सो या बट मुझे पता ही कमेंट्स में अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, रिजेंबल हो रहा है, व्यू करके मत जाइए। ओके, मुझे पता तो चलना चाहिए ना मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में क्या हो रहा है। सो थैंक यू। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, अगेन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एट इंस्टाग्राम विद द नेम ऑफ टैरोट विद सौम्या। एंड bye bye, see you in my next reading. Don't forget to subscribe my channel at the rate of mysterious girl Soumya. Bye bye.